नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है इस वक्त की खास बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की। तो रायपुर में वायरल वीडियो को लेकर फिलहाल सियासी माहौल गर्मा चुका है। बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव ने इसे सुनियोजित राजनीतिक साजिश करार कर दिया है और एसएसपी को लिखित शिकायत पत्र सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। संजय श्रीवास्तव का कहना है कि वायरल किया गया वीडियो पूरी तरह से भ्रामक, असत्य और दुर्भावनापूर्ण है, जिसका उद्देश्य बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की छवि को धूमिल करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वीडियो के जरिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई वरिष्ठ नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश संगठन तक के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी नेता ने कहा कि यह कृत्य न केवल पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश है, बल्कि समाज में भ्रम फैलाने का भी प्रयास है। संजय श्रीवास्तव ने साफ कहा है कि मामले की गहराई से जांच होगी और जांच के लिए साइबर सेल से जांच कराने की मांग उन्होंने की है और वीडियो बनाने, अपलोड करने और उसे सोशल मीडिया पर फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर जोर दिया है। रायपुर एसएसपी ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो रायपुर में कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से वार्ता की और वार्ता करते हुए मनरेगा कानून में बदलाव और नेशनल हेराल्ड मामले पर सत्ताधारी बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। इस दौरान सह प्रभारी विजय जांगेड़, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष महंत और पूर्व मंत्री शिव डहरिया समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शशिकांत सेंथिल ने आरोप लगाया कि सुधार के नाम पर लोकसभा में पास किए गए वीबीजी रामजी बिल जो है एक बड़ी और अहम भूमिका इसमें निभा सकता है। उन्होंने कहा कि यह बिल बिना किसी चर्चा के पारित किया गया है और यह सिर्फ पूंजीपतियों के हित में बनाया गया है। सांसद ने इसे मजदूरों के लिए 70 साल में सबसे बड़ा काला दिन बताया और चेतावनी दी है कि कांग्रेस इसके खिलाफ बड़े क्रांतिकारी आंदोलन की तैयारियों में है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके परिवार को व्यक्तिगत तौर पर टारगेट किया गया है। बिना अपराध के पीएमएलए के तहत कार्रवाई की गई है और गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए केवल लोन लिया था। उनका कहना था कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश के तहत उठाए गए ये कदम बिल्कुल गलत है। विदित है कि आज हम लोग के बीच में एस सेंथिल जी उपस्थित हैं, लोकसभा के सांसद हैं और हमारे पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पार्टी ने इनको दे रखी है। जैसे संगठन सृजन अभियान का पूरे जिम्मेदारी सेंथिल जी देखते हैं पूरे देश के जहां भी अन्य राज्यों में होती है। इस तरह से अभी जो वर्तमान दो बड़े मुद्दे हैं, तो दोनों बड़े मुद्दों को लेकर आज एआईसीसी से निर्देश हुआ है कि आज हमारे राज्य में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेस को संबोधित करेंगे, ताकि जिस तरह से वर्तमान परिस्थितियां हैं पूरे देश में और जो यूपीए की सरकार ने जो मनरेगा जो कानून लाए थे गरीब मजदूर को रोजगार देने के लिए, उनको नाम बदलने का काम किया है, तो इसको लेकर लोकसभा में भी हमारे सांसद साथी उठाए और साथ ही इस देखिए सरकार केंद्र सरकार के पास कोई काम नहीं है, तो सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है। इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जनता और मजदूर तक पहुंचेंगे, तो इस तरह से आज का प्रेस को संबोधित करेंगे। खबर बेमेतरा से, जहां नगर पालिका में पार्षदों के बीच विवाद सामने आया है। दरअसल वार्ड 11 के पार्षद और सभापति विकास तंबोली ने वार्ड 8 के पार्षद जो है पति रोशन दत्ता के खिलाफ सीएमओ को शिकायत दर्ज करवाई है और तंबोली ने आरोप लगाया है कि रोशन दत्ता पार्षद प्रतिनिधि के काम में दखल दे रहे हैं। वहीं नगर पालिका कर्मचारियों पर दबाव डालकर सफाई, पेयजल और अन्य काम करवाए जा रहे हैं। तंबोली का कहना है कि ये वार्ड 11 के पार्षद के काम को नीचा दिखाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मामले की जांच अब नगर पालिका प्रशासन कर रहा है। देखिए, वार्ड नंबर 8 में एक व्यक्ति है रोशन दत्ता नाम का। वो ना तो कोई जनप्रतिनिधि है
ना कोई पदाधिकारी है। फिर भी नगर पालिका के कर्मचारियों को, अधिकारियों को निर्देशित करता है और अगर धमकी-चमकी भी देता है, अगर कुछ ना हो, उसकी बात नहीं मानते तो धमकी-चमकी भी देता है। हाँ, उनके वार्ड में जाके वो कुछ काम वाम कराएं, उसके संबंध में लिख के दिए, तो उनको समझाइश देना है और पत्राचार करना है उसके लिए एकदम सामने वाले जिसकी शिकायत की है उसको। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधन के विरोध में 2 दिवसीय उपवास पर हैं और उनका सत्याग्रह रिटेंशन स्कीम से जुड़े आवास नियमों को वापस लेने, कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने और अन्य लंबित मांगों के समर्थन में है। देवेंद्र यादव ने बताया है कि ये नागरिकों के लिए हानिकारक है। उन्होंने टाउनशिप मार्केट लीज, नवीनीकरण, सेक्टर 9 अस्पताल के निजीकरण और हाउस फॉर ऑल स्कीम के लिए स्पष्ट नीति बनाने की भी मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि ये बेहद जरूरी है और रिटेंशन स्कीम और न्यूनतम वेतन की उनकी ओर से मांग की गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों के हित के लिए सत्याग्रह इस वक्त जारी है। दुर्ग से ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर अस्पताल निजीकरण का खुले मंच से विरोध किया जा रहा है और विधायक का स्टील प्लांट प्रबंधन के खिलाफ ये उपवास इसी तरह से जारी रहेगा अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो। साहब आर्या जी ने भी बताया कि भिलाई स्टील प्लांट में केवल 2 ही लोग हैं। देखिए 2 दिन का ये सत्याग्रह भिलाई के जो आवाम है, भिलाई की जो जनता है, उस तक ये संदेश पहुंचाने का काम है कि जो अन्याय, जो अत्याचार बीएसपी प्रबंधन हमारे साथ कर रही है, उसके खिलाफ एकजुट होने का समय है। हमने इस सत्याग्रह के माध्यम से हर पार्टी, हर वर्ग के लोगों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। भिलाई एक हमारा परिवार है और इसमें सभी विचारधाराएं बड़ी खुशी से, एकता से रहती हैं। जिस तरीके से भिलाई को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, भिलाई की जो हमारी संस्कृति है उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम सब हैं। देखिए 2 दिन का ये सत्याग्रह भिलाई के जो आवाम है, भिलाई की जो जनता है, उस तक ये गोरखपुर के राजघाट इलाके में खाद्य विभाग ने मेसर्स मां तारा ट्रेडर्स के गोदाम पर छापा मारकर 750 बोरी भुना चना सीज किया है और जांच में पता चला है कि चनों को पीला दिखाने के लिए सिंथेटिक येलो डाई का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये भुना चना आम लोगों तक हेल्दी स्नैक्स के रूप में आसानी से सप्लाई हो रहा था। छत्तीसगढ़ में भी लोग अब चना खाने से डर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद MBBS MD डॉक्टर दीपक जायसवाल ने बताया कि ऐसे केमिकल युक्त चने खाने से कैंसर, लिवर और ब्रेन और गुर्दे तक को नुकसान हो सकता है। प्रशासन के समय समय पर निरीक्षण न करने की भी इस बीच आलोचना की जा रही है। गौरतलब है गोरखपुर में 750 बोरी भुना चना सीज किया गया है और इन चनों में सिंथेटिक येलो कलर पाया गया है। देखिए जो केमिकल है, किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर हम कोई सा भी केमिकल यूज कर रहे हैं तो उसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है, केमिकल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ताकि उसको हम कीड़े या फिर खाने को जो भी कीड़े मकोड़े से मतलब हम बचा सकें, ताकि उसको उसका शेल्फ लाइफ बढ़ सके। लेकिन शेल्फ लाइफ बढ़ाने के चक्कर में जो केमिकल हम खाद्य पदार्थ में, जैसे चना में जो सुनने में आ रहा है कि हम कुछ केमिकल मिला रहे हैं, जिसके कारण ये जो चना है वो काफ़ी टॉक्सिक हो जा रहा है और शरीर पे जाके काफ़ी ज़्यादा इसके घातक परिणाम देखने को मिल सकता है। ये जाके हमारे पेट पेट में अल्सर करा सकता है, लिवर खराब करा सकता है, गुर्दों, किडनी को खराब कर सकता है, ब्रेन में जाके CNS सप्रेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सप्रेशंस ला सकता है। मरेंगे खा खा के और मर भी रहे हैं लोग खा खा के। शासन और प्रशासन आंख मूंद के बैठा हुआ है, खाली वसूली चल रही है, जो निगरानी है प्रॉपर कोई निगरानी नहीं हो रही है। खाद्य विभाग के लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं। पूरा जहां देखो वहीं भारी मात्रा में भ्रष्टाचार चल रहा है, करप्शन चल रहा है, लूट खसोट चल रही है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि शासन नाम की कोई चीज ही नहीं। लोग परेशान है। अब बताइए, चने में केमिकल मिला के मिलावट कर रहे हैं तो लोग मरेंगे कि बचेंगे, इसकी कोई चिंता नहीं है शासन को ना प्रशासन को। सबसे पहले तो बहुत ही दुखद बात है कि ये सुनने में आया है कि फूटा चना जो हम लोग डेली सेवन करते हैं, खास करके जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं,
हमारे जैसे और यंग जितनी भी जनरेशन है जो फिटनेस फ्रीक है, वो डेली चने का सेवन करती है। सुन तो वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रस्तावित आंदोलन को लेकर नवा रायपुर में एक बड़ी और अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में 29 से 31 दिसंबर तक प्रस्तावित काम बंद कलम बंद आंदोलन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। फेडरेशन अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारियों में है। प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए सभी कर्मचारी और अधिकारियों से एकजुट होकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन कर्मचारियों के अधिकारों और मांगों के लिए निर्णायक साबित होगा। फेडरेशन ने नवा रायपुर स्थित सभी शासकीय कार्यालयों में पूर्ण हड़ताल का आह्वान भी किया है। बैठक में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। आंदोलन को लेकर कर्मचारियों में खासा उत्साह और आक्रोश एक साथ देखने को मिला है। तो वहीं शक्ति नगर के लिए यह गर्व का क्षण रहा जब कैप्टन आस्था अग्रवाल के पायलट बनने के बाद उनके नगर में प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच शाखा, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स, अग्रवाल महिला मंडल और नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कैप्टन आस्था अग्रवाल नगर के प्रतिष्ठित ठेकेदार अमर अग्रवाल की पुत्री हैं और नगर आगमन पर कैप्टन आस्था ने माया के दर्शन पूजन कर उनका भी आशीर्वाद लिया। इसके बाद नगर के गणमान्य नागरिकों और सर्व समाज द्वारा भव्य रैली यहां पर निकाली गई। तो वहीं सबसे पहले उन्होंने यहां पहुंचकर अग्रसेन जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना भी की। रैन बसेरे में आयोजित सम्मान समारोह में पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आस्था ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे नगर और समाज का मान बढ़ाया है। कैप्टन आस्था ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को देते हुए ये कहा कि दृढ़ संकल्प और परिवार के सहयोग से हर सपना साकार किया जा सकता है। उनके माता पिता ने भी बेटियों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। मुझे ये प्रेरणा सबसे पहले तो एयरक्राफ्ट देख के मिली थी। जब मैं बचपन में कहीं ट्रैवल कर रही थी तो जब मैंने पहली बार एयरक्राफ्ट देखा तो मुझे लगा ये मैं भी कर सकती हूँ। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली थी। फिर उसके बाद मैंने उसके बारे में पता किया और मेरे मम्मी पापा हमेशा उसको सपोर्ट करते रहे एंड वो खुद इंक्वायरी करते रहे। जैसे जैसे हमें धीरे धीरे रास्ता मिलता गया हम करते गए फिर, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लड से रिलेशन है, उस ब्लड का मेरे पर ऋण है। मान चलिए आप कि आज मेरी बेटी जो है इस मुकाम में पहुंची है, इसमें पूरा श्रेय मैं किसी को नहीं देना चाहता। न मैं इसकी श्रेय का हकदार हूँ, न मेरी पत्नी हकदार है। सिर्फ उसकी मेहनत उसको इस मुकाम में पहुंचाई है और ये जो है पूरे समाज को, पूरे देश को मैं प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है। बेटी ने मेरे पूरे परिवार का बहुत मान बढ़ाया है। मैं चाहती हूँ कि हर माँ बाप अपनी बेटियों को बाहर भेजें, बेटियाँ उनसे कुछ सीखें, आगे बढ़े, उड़ान भरें। और बेटियां तो दो कुल को तारती हैं, बेटा तो एक ही कुल को तारता है। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रखेंगे खबरों के सिलसिले को। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एफएम न्यूज। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पूरी दुनिया में और तेजी से चमकेगा ब्रांड उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपने दिया है योगदान विशेष। विकसित उत्तर प्रदेश समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 अभियान को मिले जनता के 98 लाख सुझाव। 3 सितंबर से 25 नवंबर तक चला विशेष सुझाव अभियान। समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर पहुंचे 1 करोड़ 60 लाख से अधिक लोग। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, परिवहन, सिंचाई, सुरक्षा, सुशासन, हर क्षेत्र में मिले लाखों सुझाव। विकसित यूपी के लिए आपने निभाया अपना कर्तव्य। अब प्रदेश सरकार देगी आपके सुझावों को सम्मान। सरकार के संकल्प से धरातल पर आकार लेगा आपके सपनों का यूपी। साथ ही जनपद स्तर पर 3 और प्रदेश स्तर पर 5 मूल्यवान सुझावों को किया जाएगा सम्मानित। आपकी राय यूपी विकसित बनाए। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। खबरों की दुनिया के 12 साल, 6 से ज्यादा संस्थानों में संपादकीय भूमिका, सड़कें, जल भराव, बारिश के बाद एकदम बदरंग तस्वीर से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। तो जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा मिनी माता चौक स्थित पीएनबी एटीएम में दिन दहाड़े लूट की घटना घटी है। 2 महिला कर्मचारी 8.5 लाख रुपए लेकर आई थी और 7.5 लाख रुपए एटीएम में जमा कर चुकी थी। इसी दौरान एक युवक जिसने मुंह पर गमछा बांधा हुआ था वो एटीएम में घुसता है और महिलाओं की आंखों में स्प्रे डालता है और 50,000 लूट कर फरार हो जाता है। इस घटना की सूचना पर अकलतरा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है हालांकि और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रही है। आरोपी की पहचान की कोशिश भी की जा रही है और जांजगीर चांपा पीएनबी एटीएम का ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर दिन दहाड़े लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अकलतरा स्थित मिनी माता चौक के पास जो पंजाब नेशनल बैंक एटीएम है वहाँ पे 2 बैंक के कर्मचारी महिलाएं जो है उसमें पैसा डाल रहे थे। पैसा डालने के दौरान अचानक एक व्यक्ति आया जो अपने मुंह में कपड़ा बांधा था। उसने एक स्प्रे किया है। स्प्रे गिरने से महिलाओं के हाथ में जो पैसा रखा था वो नीचे गिर गया, जिसे उठाकर वो ले गया है। जो है घटना स्थल पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है एटीएम में, उसकी भी चेक की जा रही है और साथ में आसपास इलाकों में सीसीटीवी कैमरा चेक। तो वहीं सक्ती जिले के पेहरिद धान खरीदी केंद्र में हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब धान तौल और खरीदी बंद कराने को लेकर हमलों और किसानों के बीच जमकर विवाद और मारपीट हो गई। देखते ही देखते मंडी परिसर में सैकड़ों किसान घुस आए और भारी हंगामा शुरू हो गया। किसान और जो हमाल है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और बताया जा रहा है कि किसानों से तय मानक से अधिक धान तौलने के आरोप को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। इससे पहले भी 3 दिन पहले किसानों ने धान खरीदी में अनियमितता और मंडी प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया था। बढ़ते दबाव के बीच धान खरीदी प्रभारी ने अपने पद से खुद ही इस्तीफा दे दिया है। स्थिति को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल, तहसीलदार और एसडीएम मौके पर तैनात हैं। फिलहाल किसान पेहरिद धान खरीदी केंद्र के बाहर डटे हुए हैं और अलग से नया धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं सक्ती जिले के डबरा थाना क्षेत्र से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है, जहां पर ग्राम ठनगन में रह रहे एक शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक शिक्षक की पहचान अनिल भार्गव के रूप में हुई है, जो मूल रूप से माल खरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम चारपारा के निवासी बताए जा रहे हैं। वर्तमान में ठनगन गांव में निवास कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक 18 दिसंबर की रात अनिल भार्गव रोज की तरह भोजन कर सोने चले गए थे, लेकिन अगली सुबह काफी देर तक जब वो बिस्तर से नहीं उठे तो परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई और परिजनों द्वारा जगाने पर शिक्षक मृत अवस्था में पाए गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के भाई सतीश चंद भार्गव ने डबरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मौत के कारण स्पष्ट नहीं होने के चलते फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जिससे घटनास्थल का बारीकी से
निरीक्षण किया जा रहा है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर जल्द सच्चाई सामने लाने की मांग रखी है। तो वहीं अमरकंटक की तराई इलाके में बसे पेंड्रा में लगातार दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। सुबह 9 बजे तक सूरज दिखाई नहीं दिया। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी मुश्किल से 50 मीटर रह गई। वाहन धीमे चल रहे हैं, लाइट जलाना दूभर हो गया। तापमान लगातार गिरता रहा। तो वहीं 8.2 डिग्री सेल्सियस यहां का तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने ऐसे तापमान को देखते हुए, कोहरे को देखते हुए चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में मफलर जैकेट पहनकर ही बाहर निकले और आसपास के जो लोग हैं वो भी अलाव का सहारा लेते यहां पर नजर आए हैं। अगली खबर बेमेतरा से, जहां 30 लाख रुपए की लागत से 3 सीसी रोड बनाए गए, लेकिन अनियमितता सामने आई है। निर्माण के चंद दिनों में ही सड़क उखड़ने लगी है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर कार्यालय में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। जैसे कि आपके माध्यम से संज्ञान में आया है और इसे पूरे मैटर का जांच करवाया जाएगा। टीम गठित करके जनपद सीओ से इसके पूरे रिपोर्ट लिए जाएंगे। इस जांच कमेटी में तकनीकी टीम को रखा जाएगा। एसडीओ स्तर के लोग रहेंगे और अगर एक ब्लॉक का है तो दूसरे ब्लॉक से मतलब एसडीओ ई स्तर से इसका जांच अभिमत मंगाया जाएगा। अगर सीसी रोड है बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की केरल के पलक्कड़ जिले में निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में भी आक्रोश फैल गया है। मृतक की पहचान रामनारायण बघेल के रूप में हुई है, जो छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के करही गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रामनारायण करीब एक साल पहले मजदूरी की तलाश में केरल के पलक्कड़ पहुंचा था और काम की खोज में इधर उधर भटक रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और कथित तौर पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों ने बेरहमी से उसको बुरे तरीके से पीटा और पीट कर उसकी हत्या भी कर दी। घटना के बाद केरल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि मृतक के परिजनों का आरोप है कि अभी तक राज्य सरकार या पुलिस की ओर से किसी प्रकार के मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है। परिजन मुआवजे और शव को घर तक पहुंचाने की मांग कर रहे हैं और वो घटना स्थल के लिए भी रवाना हो चुके हैं। रायपुर पुलिस ने सार्वजनिक सड़कों पर बर्थडे सेलिब्रेशन और स्टंटबाजी करने वाले 12 मामलों में 66 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इसके अलावा 30 वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबित किया गया है। पिछले 11 महीनों में पुलिस ने सड़क पर खतरनाक ड्राइविंग और अवैध बर्थडे समारोह पर सख्त अभियान चलाया है। यातायात थाना अटल नगर ने स्टंटबाजी करने वाले 34 वाहनों पर 1,59,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने चेतावनी दी है कि कानून तोड़ने वाले इस तरह का अगर अपराध करेंगे तो उन पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई होगी। तो छत्तीसगढ़ की फिलहाल खबरों में इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज़। धन्यवाद।